करते हैं। जो भी व्यक्ति हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं तो शिक्षा जगत से संबंधित किसी भी खबर को पाने के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन जरूर एक्टिव कर लीजिए ताकि पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। जैसा कि आप सभी को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, एक बहुत बड़ी अपडेट सामने उभर के आ रही है कि बहाल होंगे, देख सकते हैं दोस्तों, 8000 फिजिकल टीचर। दिया दोस्तों 8000 टीचरों की भर्ती का रास्ता कहीं ना कहीं साफ होता हुआ नजर आ रहा है, चाहे वो फिजिकल टीचर हों या फिर माध्यमिक विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षक हों। सभी के लिए नए साल में बड़ी सौगात शिक्षा विभाग की तरफ से आ रही है। जैसा कि मैं कल की वीडियो में आपको अपडेट प्रोवाइड कर चुका हूं कि 1.5 लाख शिक्षकों की बहाली का रास्ता साफ हुआ है, जिसमें 33,020 और 33,000 माध्यमिक विद्यालयों में और अपग्रेड माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती होगी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या पूर्ण रूप से अभ्यर्थी तैयार हैं? तो कहीं ना कहीं अब रिजल्ट का मुद्दा सामने उभर के आता है कि भाई माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा को जो रिजल्ट है जिस पर कि रोक लगाया गया है पटना हाई कोर्ट के द्वारा, 21 जनवरी को जो सुनवाई होगी उसके बाद कहीं ना कहीं रास्ता जो है वो खुल जाएगा। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो परीक्षा को रद्द कराने पर लगे हुए हैं। ऐसे में बिहार बोर्ड परीक्षा समिति ने ये बात जो रखी थी कि बिना सिलेबस के STT जो परीक्षा कराई गई थी वो असमंजस में पड़ी हुई है। तो अब कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों की निगाहें पटना हाई कोर्ट के जजमेंट पे टिकी होंगी। तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आज के न्यूज़पेपर में कुछ बेहतरीन खबरें आई हैं। नए साल में 100 से अधिक छात्रों वाले राज्य के मध्य विद्यालय में 8000 शारीरिक शिक्षा व स्वास्थ्य निदेशक फिजिकल टीचर की बहाली होगी। फिजिकल टीचर बहाली के लिए शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को राज्य पदवर्ग समिति की ओर से 3 माह पहले ही हरी झंडी मिल चुकी है। माना जा रहा है कि जनवरी के अंत तक कैबिनेट से बहाली प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल जाएगी। इसके बाद नियोजन इकाई के माध्यम से ही बहाली के लिए आवश्यक योग्यता वाले अभ्यर्थियों से आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। प्रारंभिक शिक्षक की तरह पंचायत और नगर निकाय के माध्यम से मेधा सूची तैयार कर बहाली होगी। विभिन्न जिलों से रिक्ति भी मांगी गई है। तो देख सकते हैं, जैसा कि मैं आपको पहले भी अपडेट प्रोवाइड कर चुका हूं कि विभिन्न जिलों से जो है वो रिक्तियां मांगी गई हैं और कहा जा गया था कि हर जगह से जो है वो रिक्तियां बताई जाए। पटना हाई कोर्ट का आदेश था, शिक्षा विभाग को फटकार भी लगाई गई थी और उसके बाद जल्द से जल्द जो है वो रिक्तियों की मांग की गई थी कि प्रत्येक स्कूल से, प्रत्येक उत्क्रमित विद्यालय से जो है वो रिक्तियां दी जाए और बताई जाए कि भाई कितनी जो रिक्तियां हैं वो विद्यालयों में खाली है। तो ऐसे में देखिए बहुत अच्छी अपडेट सामने उभर के आ रही है। और आगे देखिए लिखा है, डिप्लोमा सहित समकक्ष डिग्रीदार को जो शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य निदेशक योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे वे इस पद पर बहाल हो सकेंगे। शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक योग्यता परीक्षा 2019 में कुल 6199 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, जिसमें कुल 3508 अभ्यर्थी पास हुए। तो देख सकते हैं दोस्तों, बड़ी अपडेट है फिजिकल टीचरों को लेकर और कहीं ना कहीं जनवरी में राज्य कैबिनेट से मंजूरी मिलने की उम्मीद है। तो कैबिनेट का एक बड़ा फैसला है, 8000 शिक्षकों की कहीं ना कहीं फिजिकल शिक्षकों की बहाली का रास्ता साफ होता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरी ओर हम बात करें दोस्तों, विभाग की ओर से एक महत्वपूर्ण लेटर भी जारी किया गया है। प्रेषक देख सकते हैं, जिला अधिकारी मुजफ्फरपुर, नगर आयुक्त नगर मुजफ्फरपुर, कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत साहेबगंज, जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिले के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, जिले के सभी पंचायत सचिव, जिले के सभी प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक निबंधन 2019-20 के अंतर्गत प्रकाशित और बंधित मेधा सूची वर्ग 1 से 5, 6 से 8 की अंतिम मेधा सूची प्रकाशन करने के संबंध में। तो देखिए, अंतिम मेधा सूची प्रकाशन करने के संबंध में जो लेटर है वो हमेशा जारी किया जा रहा है मेरिट लिस्ट मेधा सूची जारी करने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि निकम्मी सरकार और निकम्मे अधिकारी अपनी निकम्मेपन से परेशान कर रहे हैं। इन लोगों को सरकारी नौकरियां तो मिल जाती हैं लेकिन उसके बाद कामकाज सारा ठप हो जाता है। और ये निकम्मे ऐसे कर्मचारी हैं जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक के कई बार निर्देश देने के बावजूद भी अब तक अपने काम को सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, जिसे लेकर एक बड़ा आंदोलन भी किया गया है। शिक्षा विभाग द्वारा सरकार के शिक्षक नियोजन जैसे महत्वपूर्ण कार्य निर्धारित समय सारणी के अनुसार जानबूझकर उच्च पदाधिकारियों के बार आदेश के बावजूद भी आदेश का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। वैसे शिक्षक नियोजन इकाई के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी। अतः आपको अंतिम रूप से आदेश दिया जाता है कि जिन शिक्षक नियोजन इकाई द्वारा अभी तक अवबंधित मेधा सूची और अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन नहीं किया गया है, वैसे नियोजन इकाई पत्र प्राप्ति के 2 दिनों के अंदर वर्ग 1 से 5, 6 से 8 तक अवबंधित एवं अंतिम मेधा सूची का अचूक रूप से जिला शिक्षा पदाधिकारी मुजफ्फरपुर के शिक्षक नियोजन कोषांक में हार्ड कॉपी सहित सॉफ्ट कॉपी PDF दे सकते हैं में उपलब्ध कराएं।
तो बार बार जो है वो निर्देश जो है विभाग के द्वारा दिए जा रहे हैं, लेकिन इनके कान में जूं भी नहीं रेंग रहा है। तो देख सकते हैं भाई, ये लेटर जो है जारी किया गया है। इस लेटर में साफ तौर पे महत्वपूर्ण बातें जो है वो लिखी गई हैं और जल्द से जल्द कहा है कि 6 से 8 के लिए मेधा सूची प्रकाशन किया जाए। शिक्षक नियोजन की मेधा सूची जारी नहीं करने पर प्रदर्शन भी हुआ है। आप देख सकते हैं टीटी एसटीटी उत्तीर्ण शिक्षक बहाली मोर्चा के बैनर तले देख सकते हैं एसटीटी जो छात्र हैं उन्होंने एक महाआंदोलन की चेतावनी दे दी है। आप देख सकते हैं इस प्रकार से बैनर पोस्टर के तले ये आंदोलन शुरू हुआ है और इस प्रकार के आंदोलन की दोस्तों आवश्यकता भी है, क्योंकि जब तक आंदोलन सफल नहीं होगा, जब तक आंदोलन नहीं होगा, तब तक जो है विभाग इसी प्रकार से लाचार बैठा रहेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिहार टीटी एसटीटी उत्तीर्ण शिक्षक बहाली मोर्चा के बैनर तले कई शिक्षक अभ्यर्थियों ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट में शिक्षक नियोजन की मेधा सूची नहीं जारी करने का विरोध प्रदर्शन किया। संघ के जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप कर कहा कि एनआईसी पर 26 दिसंबर तक ही मेधा सूची अपलोड की जानी थी, लेकिन अब तक मेधा सूची अपलोड नहीं हुई है। शिक्षक नियोजन 18 महीने से लटका हुआ है। बीडीओ बीपीओ पंचायत सचिवों को पत्र लिखकर निर्देश दिया गया है कि जनवरी तक एनआईसी पे जो है ये अपलोड कर दिया जाए। तो शिक्षक नियोजन की मेधा सूची को लेकर ये खबर आई है और कहा है कि जब तक ये मेधा सूची प्रकाशित नहीं होगी तब तक वो उग्र आंदोलन जारी रहेगा। दूसरी ओर अपडेट देखिए यहाँ पे आया है, मैं आपको दिखाता हूँ। 24 घंटे में मेधा सूची नहीं हुई प्रकाशित तो होगा महाआंदोलन। इस प्रकार के बड़े बड़े आंदोलनों की चेतावनी दी जा रही है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। नियोजन इकाई के विरुद्ध कार्रवाई की हो रही है तैयारी और छात्र हैं काफ़ी ज़्यादा नाराज़। आप देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, लिखा है मंगलवार को देखिए डीओ कार्यालय पहुंचे शिक्षक अभ्यर्थियों ने हंगामा किया। कार्यालय में डीओ के नहीं रहने की सूचना पर नाराज अभ्यर्थियों का हुजूम पास में डुमरा बीआरसी पर पहुंचा। वहां पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जिला परिषद शिक्षा समिति की बैठक कर रहे डीओ से मिला। बिहार टीटी सीटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने डीओ को ज्ञापन सौंपा। कहा कि लापरवाह कार्यशैली के कारण जिले में 2 वर्षों से नियोजन की प्रक्रिया अटकी हुई है। विभाग के बार आदेश के बाद भी 3 दर्जनों से अधिक दे सकते हैं नियोजन इकाइयों ने अभी तक मेधा सूची का प्रकाशन नहीं किया है। 24 घंटे के भीतर मेधा सूची प्रकाशित करने की बात की गई है, नहीं तो ये लोग जो हैं मिलकर एक उग्र आंदोलन को जन्म देने वाले हैं। तो कह सकते हैं भाई, कल भी एक आंदोलन हुआ था एसटीटी को लेकर, जैसा कि मैंने आपको अपडेट प्रोवाइड किया था। और इस प्रकार के छोटे छोटे आंदोलनों की आवश्यकता भी है, क्योंकि जब तक ये आंदोलन नहीं होंगे विभाग के कान पे जूं नहीं रेंगेगी और विभाग कहीं ना कहीं जो है अपनी कार्रवाई को प्रगति में नहीं लाएगी। तो बिग अपडेट दोस्तों, पल पल की खबर के लिए जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन एक्टिव कर दीजिए ताकि पल पल की अपडेट आप तक पहुँच सके। वीडियो में इतना ही, पसंद है जरूर से, धन्यवाद।